नमस्कार दोस्तों, देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है कि 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मार करके उसका मांस क्यों खाया। ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुने तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए श्रोताओ, चलते हैं मूल कहानी पर। पुराने जमाने की बात है। 7 सगे भाइयों के एक छोटी ही छोटी बहन थी। वो सबको लाडली थी। सातों भाई धीरे धीरे बड़े हुए और जवान हो गए। साथ में ही उनकी छोटी सी बहना थी, वो भी जवान हो गई। श्रोताओ, उन 7 भाइयों का काम था कि जंगल में जाकर के शिकार करना और घर ला करके उस शिकार को अपनी बहन को दे देना। वो बहन उस शिकार को काट करके भोजन बनाती, उसका सब्जी बनाती और 7 भाई और बहन मिलकर के उस भोजन को बड़े प्रेम से खाते। एक दिन 7 भाइयों ने एक हिरण को मारकर अपनी बहन को दे दिया और कहा कि बहन, आप इस हिरण की सब्जी बनाइए, हम तब तक नहा धो करके आराम करते हैं। श्रोताओं, बहन ने ऐसा ही किया। सब्जी को काटते वक्त उस बहन की उंगली कट जाती है और उंगली कटने पर उसने इधर उधर देखा कि इस खून को कैसे पोंछा जाए, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब तक तो उसकी उंगली का खून है वो उस सब्जी में बहता रहा। उसकी बहन ने सोचा कि मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मेरी उंगली कट चुकी है तो उनको बड़ा दुख होगा, इसलिए इस खून को इस सब्जी में ही जाने दो। आराम से ये खून इस सब्जी में मिल जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वो बहन अपने खून वाली सब्जी को ही पका करके तैयार कर देती है और अपने 7 भाइयों को परोस देती है। श्रोताओं, 7 भाइयों ने खूब भोजन किया और शिकार पर निकल गए। शिकार करने के बाद में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इस सब्जी के बारे में चर्चा करने लगे। सबसे बड़ा भाई कहने लगा कि आज हमारी बहन ने जो सब्जी बनाई थी वो बड़ी ही स्वादिष्ट थी। हमें बहन से पूछना चाहिए कि इस सब्जी में ऐसा क्या मिलाया कि ये इतनी स्वादिष्ट बनी। ऐसा विचार करके 7 भाई वापस अपने घर पर आए और दूसरे दिन उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि सुनो बहन, कल जो आपने सब्जी बनाई थी वो इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी, उसमें आपने क्या मिलाया। बहन ने काफ़ी मना किया, लेकिन भाइयों ने अपनी सौगंध दिला दी कि हे बहन, आपको हमारी सौगंध है, आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने सब्जी में क्या मिलाया है। तभी बहन ने बताया कि सुनो भैया, इस सब्जी को काटते वक्त मेरी उंगली कट चुकी थी और उस उंगली का सारा खून बह करके इस सब्जी में ही मिल गया था। बस थोड़ा सा खून इस सब्जी में मैंने मिलाया था। ऐसा सुनकर के सभी 7 भाई पुनः शिकार पर निकल जाते हैं और वहां जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। तभी सबसे बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है कि मात्र थोड़े से खून से ही सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगी, तो इसका मांस अगर मिल जाए तो कितना स्वादिष्ट होगा। बड़े भाई ने सभी 7 भाइयों को आदेश दिया कि आज हमें हमारी बहन को इस जंगल में लाना है और यहाँ पर उसे मार करके उसका मांस पका करके खाना है। तभी सबसे छोटे भाई ने आपत्ति जताई कि मैं मेरी बहन को नहीं मार सकता और मैं आपको इस मंसूबे में सफल नहीं होने दूंगा। तभी 6 भाइयों ने मिलकर के उसको जोरदार पीटने लगे और कहने लगे, यदि तूने बहन को कुछ भी बताया तो हम तुम्हें मार देंगे और बहन के मांस को हमारे साथ साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। श्रोताओं, सबसे छोटा भाई डर के मारे कुछ नहीं बोला और सबसे बड़ा भाई अपनी बहन से कहने लगा कि सुनो बहन, आप जवान हो गई हो, आपके लिए हमने एक लड़का देखा है, उस लड़के को देखने के लिए आप भी हमारे साथ में जंगल में चलो। श्रोताओं, अपनी शादी की बात को सुनकर के लड़की बड़ी प्रसन्न होती है और अपने भाइयों के साथ में जंगल में चली जाती है। 6 भाइयों ने उस जंगल में ले जाकर अपनी बहन को
एक पेड़ से बांध दिया और दूर जाकर के एक एक करके तीर मारने लगे। श्रोताओं, पहले भाई ने जब तीर मारा तो वो भगवान को याद करके कहने लगी कि हे भगवान, इनका तीर विफल जाना चाहिए। भगवान ने उस लड़की की प्रार्थना को सुना और बड़े भाई का तीर विफल चला गया। उसके बाद में छोटे भाई ने तीर मारा, वो भी विफल चला गया। इसी क्रम में 6 भाइयों ने अपने तीर चलाए और सभी के तीर विफल चले गए। अब नंबर आया सबसे छोटे और 7वें भाई का। तभी उससे बड़े 6 भाई उससे कहने लगे कि सुनो छोटे, यदि तुम्हारा तीर इसको नहीं लगा और ये नहीं मरी तो इसकी जगह पर हम तुझे मार करके खा जाएंगे। तभी वो बहन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये सबसे छोटा भाई है, यही तो मेरा पक्ष कर रहा है और इसी का तीर अगर मुझे नहीं लगा तो ये बड़े दुष्ट हैं, ये मुझे और इस मेरे छोटे भाई को भी मार करके खा जाएंगे। इससे अच्छा है हे भगवान, आप इसके तीर को मेरे छाती में लगवा दो, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे भाई के प्राण बच जाएंगे। श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। सबसे छोटे वाले भाई ने जैसे ही तीर चलाया, उसकी छाती में जाकर के लगा और उस लड़की की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में सभी 6 भाइयों ने उस लड़की के शरीर को काट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए। तभी जो 7वां भाई था वो तालाब के किनारे जाकर के कुछ मछलियां पकड़ करके लाया और अपनी बहन के साथ में ही उन मछलियों को डाल दिया। वो मछलियां भी बनकर के तैयार हो गई। तभी 7 भाइयों ने जंगल में केले के पत्ते पर रख करके उस बहन के मांस को परोस लिया। तभी सबसे छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो मेरी बहन के मांस को नहीं खाऊंगा। उसके बाद में बड़े भाई का जवाब आया कि अगर तूने इस मांस को नहीं खाया तो हम तुझे इसी जगह पर मार करके दफना देंगे। श्रोताओं, डर के मारे बेचारे सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन का मांस अपनी पत्तल में रख लिया, लेकिन उसने उस पत्तल के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके उस मांस को तो उस जमीन में डाल दिया और जो मछलियां लाया था उनको अपने भाइयों के साथ में खाने लगा। श्रोताओं, सभी भाइयों ने जब खाना खाया तो बची हुई हड्डियां और बचे हुए उस मांस को जिस गड्ढे में सबसे छोटे भाई ने डाला था, उसी स्थान पर सभी हड्डियों को एकत्रित करके उसी गड्ढे में दाब करके वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। श्रोताओं, घर पर आने के बाद में सभी 6 भाइयों का विवाह हो जाता है, लेकिन जो सबसे छोटा भाई था उसका विवाह उन्होंने नहीं किया, उसको कुंवारा ही छोड़ दिया। इधर क्या होता है श्रोताओं, जहाँ पर उसके टुकड़े और मांस आदि और हड्डियों को उस छोटे भाई ने गाड़ दिया था, उस स्थान पर एक बांस का पेड़ उगाता है। बांस का पेड़ धीरे धीरे बड़ा सा झुरमुट बन जाता है और एक दिन वहां होकर के 2 संत महात्मा निकल करके जा रहे थे। संत महात्मा जैसे ही उस पेड़ के पास से गुजरने लगे तो उन्हें एक आकाशवाणी हुई। उस पेड़ में से एक आवाज आई कि सुनो संत महात्मा, आप मेरी रक्षा करो। संत महात्माओं ने काफी इधर उधर देखा, जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक बांस का पेड़ दिखाई दिया, तो उन्होंने उस बांस के पेड़ में से एक छोटी सी टहनी को काट लिया और उस टहनी की एक बांसुरी बना ली। बांसुरी को बजाते बजाते वो गांव-गांव भिक्षा मांगते और अपना जीवन यापन करते। एक दिन वो उस बांसुरी को लेकर के उस लड़की के सबसे बड़े भाई के घर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही बांसुरी में फूंक मारने लगे तो उस बांसुरी से आवाजें आने लगी कि बजाओ बजाओ संत बांसुरी को, जोरदारी से बजाओ, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसी आवाज़ जब संत महात्मा ने सुनी तो संत महात्मा चकित रह गए और दूसरे घर पर जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई तो भी यही आवाज़ आने लगी कि बजाओ बजाओ संत महात्मा, जोर से इस बांसुरी को बजाओ, ये मेरा 6ठे नंबर का दुश्मन है। इसी प्रकार से 6 घरों में उन्होंने बांसुरी को बजाया तो यही आवाज़ निकलने लगी। लेकिन जैसे ही 7वें घर पर जाकर उन्होंने उस बांसुरी को बजाया तो बांसुरी से आवाज़ आई कि बजाओ बजाओ संत महात्मा, इस बांसुरी को खूब बजाओ, ये तो मेरा सबसे छोटा भाई है। जब बांसुरी से ऐसी आवाज़ें आने लगी तो सबसे छोटा भाई कहने लगा कि सुनो संत महात्मा, आप इस बांसुरी को मुझे दे दो,
चाहे इसके बदले में कुछ भी ले लो। संत महात्मा कहने लगे कि हम तो इस बांसुरी को बजा करके अनाज मांगते फिरते हैं, हमें आप बोरी 2 बोरी अनाज दे दो, इसके बदले में आप इस बांसुरी को ले सकते हो। छोटे भाई ने संतों को प्रसन्न होकर के 2 बोरी अनाज दे दिया और उस बांसुरी को रख लिया। जैसे ही सबसे छोटा भाई उस बांसुरी को रख करके अपने घर में और कमाने के लिए बाहर चला गया और शाम को वापस आकर के देखा तो उसका सारा घर साफ सफाई से महक रहा था। खाना बना हुआ कढ़ाई में रखा हुआ था और रोटियां बनी हुई आराम से एक प्लेट में रखी हुई थी। छोटे भाई ने पहले तो अपने घर में आकर के हाथ मुंह धोकर खाना ग्रहण किया। खाना ग्रहण करने के बाद में मन में सोचने लगा कि मेरे घर में कोई पत्नी भी नहीं है, इतनी साफ सफाई और इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है। शायद मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों ने मुझ पर दया करके ये कार्य किया होगा, मुझे मेरी बड़ी भाभी को पूछना चाहिए। ऐसा मनोविचार करके वो अपनी बड़ी भाभी के पास में जाता है और कहने लगता है कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे घर की साफ सफाई करती हो या फिर मुझे खाना बनाती हो। बड़ी भाभी ने जवाब दिया कि मुझे तो मेरे घर के काम से ही फुर्सत नहीं है, मैं तेरे घर की साफ सफाई कैसे करूंगी। ये बात जब भाभी के मुंह से सुनी तो छोटे छोटे भाई ने भाभी को सारी बात बता दी कि भाभी, जब मैं काम करके वापस घर पर आता हूँ तो रोजाना मेरा घर साफ सुथरा मिलता है और मुझे खाना बना हुआ मिलता है। भाभी कहने लगी, अगर ऐसा है तो आज आप काम पर मत जाना और इस पेड़ में चढ़ कर के छुप कर के देखना कि आपके घर में कौन साफ सफाई करता है। श्रोताओं, सुबह का वक्त हुआ, छोटा भाई नहा धो कर के काम के बहाने वहाँ से निकल जाता है और पास में ही एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़कर अपने घर की तरफ देखता रहता है। तो देखा कि उस बांसुरी में से एक छोटी सी लड़की निकल कर के आती है और सारा काम काज करके और सारा भोजन आदि बना करके पुनः उसी बांसुरी में घुस जाती है। ये बात जब उस लड़के ने अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने कहा कि आज यदि वो लड़की इस बांसुरी से निकल कर के आए तो इस बांसुरी को आप तोड़ देना और उस लड़की पर शुद्ध जल के छींटे और तुलसी के पत्ते डाल देना, फिर देखना क्या होता है। लड़के ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन काम का बहाना करके वहाँ से जाने का मन बना लिया और अपने घर की छत पर जाकर के बैठ गया। जैसे ही उस बांसुरी से वो लड़की निकली तो तुरंत वो नीचे आया और उस बांसुरी को तोड़ दिया। बांसुरी को तोड़ने के बाद में उस लड़की पर तुलसी के जल के छींटे मार दिए तो देखा कि उसकी जो बहन थी वो बनकर के तैयार हो गई और उसकी बहन अपने भाई से गले से लग कर के रोने लगी और हमेशा दोनों बहन भाई साथ में रहने लगे और बड़े प्रसन्न रहने लगे। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि बहन भाई का जो प्रेम संबंध है वो निस्वार्थ होता है। बहन भाई का प्रेम इस दुनिया में सबसे बड़ा बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।